नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका NH24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद शुक्ल की जयंती पर उन्हें नमन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बालाघाट जिले में कृषि कैबिनेट बैठक आयोजित करने का निर्णय भी लिया गया। देखिए एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक में बालाघाट जिले को लेकर भी कई अहम फैसले हुए। बालाघाट में कृषि कैबिनेट का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें जिले के विकास और किसानों के हित में रणनीतियां तैयार की जाएंगी। साथ ही साथ जू में रेस्क्यू सेंटर बनाए जाने का भी फैसला लिया गया है, जहां पे घायल जानवरों का इलाज किया जाएगा। इसके पहले मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद शुक्ल की जयंती पर विधानसभा परिसर में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद जी ने छत्तीसगढ़ क्षेत्र में पद यात्रा के माध्यम से जन जागरण का कार्य किया। उन्होंने संसदीय मामलों के साथ ही कई किताबें भी लिखी। राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी, जिनका अपना आज के समय के बिलासपुर छत्तीसगढ़ प्रांत से आते थे, संयुक्त मध्य प्रदेश के तत्समय के बहुत अच्छे नेता, जिनने गांव-गांव में पदयात्रा करते हुए अपनी राजनीतिक चेतना को जगाने का प्रयास किया। प्रारंभ में सहकारी बैंक के अध्यक्ष, राज्य के मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, ऐसे कई उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। आज मध्य प्रदेश विधानसभा के इस सभागार में हमने उनकी जयंती मनाने का काम किया। मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर जी को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने इस परंपरा को कायम रखा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बजट प्रस्तावों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बेहतर बताते हुए उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के दृष्टिकोण और प्रस्ताव तैयार करने में विभागीय अधिकारी कर्मचारी के द्वारा किए गए परिश्रम की सराहना भी की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के समक्ष मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट प्रस्तावों का प्रेजेंटेशन दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज भोपाल। और ग्वालियर में ग्रीन बेल्ट निर्माण को लेकर नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। झांसी रोड पर प्रभा इंटरनेशनल होटल से साइंस कॉलेज रोड तक बन रही ग्रीन बेल्ट में शोरूम संचालक के दबाव में बदलाव की तैयारी की जा रही है। बिना अनुमति शोरूम निर्माण जारी है, जबकि ग्रीन बेल्ट का काम रोक दिया गया है। आरोप है कि निजी हितों के चलते गुपचुप रास्ता देने की कोशिश हो रही है। नगर निगम अधिकारियों के पास इसका स्पष्ट जवाब नहीं है। तो कमिश्नर साहब के साथ बैठक भी करनी है उसके लिए, क्योंकि वहाँ पे जो कुछ दुकानें, जो प्लॉट है, उनको रास्ता ही नहीं है। तो वो लोग बोल रहे हैं कि हम कोर्ट में जाएंगे। अब क्या इसमें निकलता है तो कमिश्नर साहब के साथ हो गए। उनकी समस्या है कि उनका जो प्लॉट है, प्लॉट के बाद पूरा ग्रीन बेल्ट अगर बनेगा तो उनकी रास्ता उनके लिए नहीं है बाहर निकलने के लिए। मैंने मीडिया के माध्यम से जानकारी ली है कि ग्रीन बेल्ट का जो वहाँ कार्य जो कराया जा रहा था, उसमें कोई किसी ने काम रोका गया है। इस बारे में आयुक्त से बात करेंगे और जो वहाँ के रहवासियों के लिए, आम आदमी के लिए लाभ वाली बात होगी वो कराएंगे। साथ में जो वहाँ के व्यवधान डाल रहे हैं उन पे भी कार्रवाई कराएंगे। आज टीम द्वारा ये तथ्य अवगत कराया गया है कि वहाँ कुछ शायद किसी का प्लॉट का रास्ता बंद होने के कारण किसी के द्वारा आपत्ति करी गई थी। तो टीम द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि सार्वजनिक जगह पर जो काम होना है नगर निगम द्वारा लैंडस्केपिंग का, वो किया जाए। जो अगर सार्वजनिक जगह है और वहाँ लैंडस्केपिंग का कार्य स्वीकृत है तो उसको कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर इस बार भी 15 फरवरी को बोल बम सेवा और कल्याण समिति शिवजी की भव्य बारात निकालेगी। धार्मिक आयोजन के 18वें साल बोल बम सेवा और कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष दया सिंह ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में बारात की तैयारियों के संबंध में जानकारी दी। दया सिंह ने बताया कि इस बार
बारात एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज होगी। बारात की भव्यता इतनी कि झांकियां देखने के लिए देश भर से लोग पहुंचते हैं। उन्होंने बताया कि इस बार बारात की और ज्यादा भव्यता देखने को मिलेगी। इसके लिए समिति के पदाधिकारी, युवा विंग, महिला विंग के सदस्य 2 माह से जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल रामेंद्र का, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह से लेकर केंद्रीय मंत्री और पूर्व कैबिनेट मंत्री, गणमान्य नागरिकों और राजनेताओं, समाज प्रमुखों के साथ साथ साधु संतों को आमंत्रण भेजा गया है। दया सिंह ने मीडिया को बताया कि अनेक प्रदेशों से मनमोहक झांकियां आकर्षण का केंद्र होंगी। केरल से 7 झांकियां आ रही हैं। आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, विजयवाड़ा, राजमंड्री, विशाखापट्टनम, हरियाणा, नई दिल्ली से भी झांकियां शामिल होंगी। देवादेव महादेव की बारात का एक वर्ष करते करते ये 18वां वर्ष आ गया है। निश्चित तौर पे 18 वर्ष का पड़ाव एक अपने आप में कहीं ना कहीं हम लोगों का विभूत करता है, हम लोगों को खुशी देता है। और कहीं ना कहीं इस बार हमने एक बड़ी तैयारी विगत 3 माह से कर रहे थे कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बने, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बने। तो 2 रिकॉर्ड बनाने के तत्पर हम तैयार हो गए हैं। राजिम कुंभकल्प में संत समागम का मंगलवार को आगाज हुआ। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने राजिम कुंभ के मुख्य मंच पर भगवान श्री राजीव लोचन की प्रतिमा की पूजा अर्चना और संतों का आशीर्वाद लेकर संत समागम की शुरुआत की। देश के अलग अलग राज्यों से पहुंचे संत मुख्य मंच से लोगों को संबोधित किए। इस दौरान उप मुख्यमंत्री साव ने प्रशासनिक अधिकारी, राजिम, अभनपुर विधायक की उपस्थिति में आयोजन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि राजिम कुंभ कल्प आस्था और परंपरा का बड़ा केंद्र है। सरकार श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए प्रतिबद्ध है। तो डिप्टी सीएम अरुण साव ने साधु संतों का आशीर्वाद लिया। राजिम में आस्था और परंपरा का बड़ा मेल देखने को मिला। राजिम कुंभ कल्प में साधु संतों का आगाज हुआ है। कुंभ में संत समागम का ये आगाज हुआ है और खुद उप मुख्यमंत्री अरुण साव पहुंचे, दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि साधु संतों का आशीर्वाद लिया है। दरअसल राजिम में कुंभ कल्प चल रहा है और इसमें बड़ी संख्या में यहां पर लोग पहुंच रहे हैं। साधु संतों का इस बार जत्था पहुंचा है। ये तस्वीरें, डिप्टी सीएम अरुण साव पहुंचे और उन्होंने साधु संतों का स्वागत किया। राजिम कुंभ कल्प 2026 का आयोजन 1 फरवरी से 15 फरवरी तक चलने वाला है। 1 फरवरी को शुभारंभ हुआ है। आज संत समागम का शुभारंभ हुआ है। बड़े बड़े संत महात्मा संत समागम में पधारे हुए हैं। उन सबका मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होगा। बैकुंठपुर के केंद्रीय विद्यालय में धार्मिक प्रतीकों को लेकर विवाद हुआ, जहां एक छात्र से चांदी का कड़ा उतरवाया गया और माथे का तिलक मिटाने को कहा गया। नाराज परिजन स्कूल पहुंचे और प्राचार्य से शिकायत की। मीडिया के पहुंचने के बाद छात्र का कड़ा वापस कर दिया गया। परिजन अब मामले में स्पष्ट जवाब और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो बैकुंठपुर का ये पूरा मामला है, जहां पर बैकुंठपुर केंद्रीय विद्यालय में कड़ा उतरवाने का मामला सामने आया है। स्कूल में धार्मिक प्रतीक को लेकर के विवाद की स्थिति बन गई। छात्र से कड़ा उतरवाया गया और तिलक को मिटाया गया, जिसके बाद से परिजनों ने प्राचार्य से इस पूरे मामले की शिकायत की है। मीडिया की उपस्थिति में कड़ा वापस दे दिया गया। परिजन अब पूरे मामले में कार्रवाई और स्पष्ट जवाब की मांग कर रहे हैं। दरअसल आरोप है कि कॉलेज में कड़ा उतरवाया गया और छात्र से उसका तिलक मिटाया गया, जिसके बाद से परिजनों ने इस पूरे मामले के प्राचार्य से शिकायत की। मीडिया की मौजूदगी में कड़ा वापस दे दिया गया। रोज की तरह, प्रतिदिन की तरह मेरा बेटा यहाँ स्कूल में आता है पढ़ने, 9th क्लास में है। आज भी आया था, घर पहुंचा, अभी वापस आया तो बताया कि मेरे माथे का टीका पोंछ दिया गया और कड़ा हाथ का उतरवा लिया गया। तो मैं बोला बेटा सबका उतरवा लिया गया का?
तो बोले सबका नहीं उतारा गया, सिर्फ मेरे को ही टारगेट करके मेरा ही उतरवाया गया है। ये क्या होता है कि चूंकि आप जानते हैं कि विद्यालय में सभी तरह के बच्चे पढ़ते हैं, तो सुरक्षा की दृष्टि से हम आमतौर पर कड़ा जैसे नुकीली चीज़ों को स्कूल में लाने से मना करते हैं। और उसी प्रकरण में जब हम बच्चों की तलाशी ले रहे थे तो कुछ एक बच्चे के पास कड़ा पाया गया, तो और बच्चों को लड़ाई ना हो जाए, कहीं किसी को सुरक्षा की दृष्टि से कड़ा उतार लिया गया। और इसके अलावा कोई धार्मिक किसी की मानता हमारा कोई ऐसे कोई मंशा नहीं थी।